अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियो तो आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग ETU A 430 का लेसन 27 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 27 है पेरेंट पार्टनरशिप इन ICT यानी स्ट्रेटजीज फॉर कोलैबोरेशन। अब इसमें हम अगर देखें तो स्ट्रेटजीज आपके पास क्या आई। फर्स्ट स्ट्रेटजी थी कि आप वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो, इंश्योर कराओ पेरेंट्स को कि वो जब स्कूल में आएंगे उन्हें वेलकमिंग एनवायरनमेंट मिलेगी, इंक्लूसिव सेटिंग मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज पेरेंट्स को प्रोवाइड करो को विजिट करें, ऑब्जर्व करें स्कूल को, क्लास को, उसके मतलब एक्टिविटीज को, टीचर से मिलें, फ्रेंडली एटमोसफेयर क्रिएट हो। ओपन कम्युनिटी चैनल, अब इससे होगा क्या कि बच्चे की ये स्टडी पे काफ़ी हेल्प दे रहा होगा, उस पर काफ़ी असरअंदाज हो होगा और पॉजिटिव इफेक्ट डाल होगा। ओपन कम्युनिकेशन चैनल आ गया, क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स जैसे कि न्यूज़ लेटर्स हो गए, ईमेल्स हो गई, ऐप्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई। ये ऐसी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जो कि पेरेंट्स को बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बताती हैं। इसमें अपकमिंग इवेंट्स के बारे में लिखा होता है। लाइक इसमें हम देखें तो स्कूल पॉलिसीज बताई जा रही होती हैं। टू वे कम्युनिकेशन इसमें हो रही होती है, वेलकम किया जा रहा होता है क्वेश्चंस के थ्रू, फीडबैक और सजेशन दोनों को, मतलब इन तीनों चीज़ों को वेलकम किया जा रहा होता है। पेरेंट वर्कशॉप एंड सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, मतलब वर्कशॉप्स और सेमिनार रेलेवेंट टॉपिक्स हों। अब देखें, अब वो टॉपिक्स रेलेवेंट कैसे हो सकते हैं। आप जब पेरेंट्स को बुलाओगे तो उन्हें बताओगे कि किस तरह मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स लाए गए हैं या जिन पे सर्च हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को तालीम में कैसे आगे बढ़ा सकते हो। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस को भी शेड्यूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि टीचर जो वो डिस्कस कर सके बच्चे की प्रोग्रेस को, उसकी स्ट्रेंथ को, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को, गोल्स को। पेरेंट्स को एक्टिवली इंकरेज किया जा रहा होता है कि वो पार्टिसिपेट करें, अपने ऑब्जर्वेशन को शेयर करें टीचर्स के साथ। फैमिली इंगेजमेंट इवेंट होस्ट करें जी, फैमिली इंगेजमेंट इवेंट को, जैसे कि पिकनिक हो गया, पॉटलक्स हो गए, कल्चर हो गया, कल्चरल सेलिब्रेशंस हो गई, फैमिली गेम नाइट हो गई। ये ऐसे इवेंट हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यूं सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्ड होती है। इससे हम देखें तो बच्चा जो होता है उसकी लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट इसमें कर पा रहा होता है। वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज इनवाइट करें पेरेंट्स को कि वो वॉलंटियरी क्लास के आएँ। अब क्लास के अंदर जब वो आएंगे वो असिस्ट करेंगे स्पेशल इवेंट्स को, शेयर करेंगे अपनी एक्सपर्टीज को, टैलेंट को बच्चों के साथ, प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज पेरेंट्स। अब जब अपॉर्चुनिटीज बच्चों के पेरेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट जो होती है उसमें सेंस ऑफ ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट आ जाती है। 7 है आपके पास होम एक्टिविटी एंड एक्सटेंशन। आप आइडियाज़ और रिसोर्सेज को शेयर करते हो पेरेंट्स के साथ। इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें घर में बच्चे रहते हुए विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स वो लर्निंग सीखता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। इसमें आपके पास रीडिंग आ गई, आप पेरेंट्स से कहते हो कि बच्चे के साथ पढ़ें, उन्हें समझाएं जहाँ पे वो गलत पढ़ रहे हैं। एंगेज करें सेंसरी प्ले के अंदर, एक्सप्लोर करवाएं नेचर को, बेसिक मैथ कंसेप्ट को रियल लाइफ के साथ जोड़ कर उन्हें दिखाएं। पेरेंट्स एजुकेशन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें ऑफर की जाती है जी पेरेंटिंग बुक, ऑनलाइन आर्टिकल्स हो गए, रिसोर्सेज हो गई, कम्युनिटी स्पोर्ट्स सर्विसेज हो गई। अब ये ऐसे प्रोसेस हैं जो कि लोकल पेरेंटिंग क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे होते हैं ग्रुप्स के थ्रू, और इनके अंदर हम देखें तो काउंसलिंग सर्विसेज आ रही होती हैं। अब वो पेरेंट्स जो कि नेगेटिव चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं उनकी ये काउंसिल कर रहा होता है ये सर्विसेज। कल्चर सेंसिटिविटी एंड इंक्लूसिविटी अगर देखें तो आप बच्चे के अंदर या यूँ कह लें कि आप फुल फैमिली के अंदर यानी फुल फैमिली के अंदर आप कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस क्रिएट करते हो, रिस्पेक्ट क्रिएट करवा देते हो। अब जब पेरेंट्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो सिमिलरली होगा क्या कि पेरेंट्स जो होंगे वो बच्चे के अंदर भी ये बात ट्रांसमिट करेंगे। सो बच्चा भी दूसरों की कम्युनिटी को एक्सेप्ट करेगा, दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट कर पाएगा। पेरेंट एडवाइजरी कमेटी इस्टेब्लिश करें जी, पेरेंट्स एडवाइजरी कमेटी या पेरेंट्स टीचर ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर रहे होते हो जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट शो हो रही होती है विद थ्रू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये प्रोग्राम प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। स्कूल जो है वो इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव लेता है, पेरेंट्स से पता करता है कि हाँ जी बताएं कैसे हम इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फर्दर आपके पास था
पेरेंट पार्टनरशिप इन आईसीटी गाइडलाइन फॉर वर्किंग विद पेरेंट्स। अब इसमें हम गाइडलाइन देखें ना, तो आपके पास अब जब पेरेंट्स कोलैबोरेट कर रहे होते हैं तो हो क्या रहा है कि एक एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट हो रही है जिसके अंदर बच्चा अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है, यूँ उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही होती है। याद रखिएगा, इसमें हम देखें तो शेड्यूल मीटिंग हो रही होती है इन एडवांस। आप पेरेंट्स को बताते हो एक एम्पल नोटिस के थ्रू, आप उसे ऑप्शंस देते हो कि आपको जी इस दिन आप अवेलेबल हो, अकोमोडेट कर सकते हो अपनी अवेलेबिलिटी, आपको मीटिंग है जी शेड्यूल ऑफर कर सकते हो। अगर पेरेंट्स नहीं उस टाइम अवेलेबल तो आप फ्लेक्सिबिलिटी टाइम को ऑफर कर सकते हो, इवनिंग में भी लेके आ सकते हो, वीकेंड पे जब पॉसिबल हो। प्रिपेयर एन एजेंडा। जब आप मीटिंग कर रहे हो ना, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए कि मीटिंग किस सिलसिले में आप पैर से करने वाले हो। देन आप उसे फॉर्मली प्रपोज कैसे करोगे, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा किस तरह फॉर्मली पेरेंट्स के साथ। ये सारी बातें आपको क्लैरिटी की तरफ लेके चलनी होती है। सो आप प्रिपेयर करते हो एक कंप्लीट एजेंडा जिसमें आप आउटलाइन करते हो टॉपिक जिनको डिस्कस करना है मीटिंग के दौरान। इसमें आप बच्चे की प्रोग्रेस को लेके आओगे, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस को लेके आओगे, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट लेके आ रहे होगे। इसमें आप क्रिएट करते हो वेलकमिंग एनवायरनमेंट। जब आप कंफर्टेबल और प्राइवेट मीटिंग स्पेस को सेट कर देते हो, अब ये वो मीटिंग स्पेस है जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर जो है वो उनके पास ओपन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन का एक पूरा प्रोसेस मौजूद है और वो कर सकते हैं। तो देन आप क्या करते हो, इंश्योर कराते हो जो आपके सामने आता है एक ऐसी एनवायरनमेंट जिसके अंदर पेरेंट्स जो हो वो आसानी से बात कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन। आप इसमें अगर देखो तो आप उन्हें इनवाइट करते हो मीटअप के लिए, तो आप किसी चाय या स्नैक्स का अरेंजमेंट करो ताकि सामने वाला जो हो वो कंफर्टेबल फील करे। स्टार्ट विद पॉजिटिव फीडबैक। शुरुआत में आप पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करो, एक्नॉलेज करो बच्चे की स्ट्रेंथ को, अचीवमेंट को, प्रोग्रेस को। जैसे कि आपने लास्ट मीटिंग में आपने बात की, वो सारी चीज़ों को लेके आओ, हाईलाइट करो उन एरियाज़ को जहाँ पे बच्चा इंप्रूवमेंट शो कर रहा है। देन आप देखो कि जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो अगर टीचर से बात कर रहे हैं ना कि दे आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव फीडबैक और अ प्रॉब्लम, तो आप वहाँ पे पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करो। अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप गलत पढ़ा रही हैं, आप ये कर रही हैं, आप वो कर रही हैं, तो आप पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करो, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव फीडबैक दो। अब इससे होगा क्या कि पेरेंट्स जो होंगे वो रियलाइज़ करेंगे कि बच्चा जो पेरेंट्स को बता रहा है मे बी उसमें पॉजिटिव वाइब नहीं थी, मे बी कोई प्रॉब्लम है जिसे काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब टीचर खुद पॉजिटिव है तो पेरेंट्स सिमिलरली थोड़े टाइम के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं और वो टीचर के साथ मिलके काम करते हैं। इनकरेज करें जी पेरेंट्स के इनपुट को, इनवाइट करें पेरेंट्स को कि वो अपने ऑब्जर्वेशन, कंसर्न्स और गोल्स को शेयर करें। उन्हें आराम से एक्टिवली सुने, लाइक उसमें हम देखें उनके पर्सपेक्टिव को देखें, वैलिडेट करें उनके इनसाइट्स और कंट्रीब्यूशंस को डिस्कशंस के अंदर। फिर जी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। अब ऑफर करें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रिसोर्स, स्ट्रेटजीज को। इसमें पेरेंट्स को सपोर्ट करें कि वो किस तरह अपने बच्चों को एकेडमिक सक्सेस को फोस्टर कर सकते हैं। एजुकेशन मटीरियल शेयर करें, रिकमेंडेड रीडिंग दें। अब बताएं सम टाइम होता क्या है कि बच्चा जो होता है ना वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं होते। अगर रिसोर्स स्कूल की तरफ से दिए गए हैं ना, तो कभी-कभी उन्हें असेस नहीं कर पा रहा होता। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें असेस करवाएँ बच्चे को, और ये तभी मुमकिन है जब आप पेरेंट्स को वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। डिस्कस एकेडमिक प्रोग्रेस एंड गोल। इसमें बताया गया कि आप एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और एरियाज जहाँ पे ग्रोथ बेस्ड हो रही है असेसमेंट के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम पार्टिसिपेशन, ये सारी आप इन्हें रिव्यू करें। एक स्पेसिफिक अचीवेबल गोल सेट करें बच्चे के लर्निंग और डेवलपमेंट कोलैबोरेटिवली। देन आप बच्चे के एकेडमिक प्रोग्रेस और गोल्स को देखें। इसमें आप होगा क्या कि आप बच्चों के साथ मिल के उस चीज़ को काउंटर कर सको कि जहाँ पे इशू आ रहा था। एड्रेस सोशल इमोशनल नीड। अब बच्चे से आप सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हो, बिहेवियर, इंटरेक्शन, वो अपने दोस्तों के साथ कैसे आप उसे नोटिस करोगे, शेयर करोगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज जिनके थ्रू बच्चा जो होगा उसका पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट किया जा सकेगा। बिल्ड करोगे सोशल स्किल्स को, एड्रेस करोगे हर उस कंसर्न को, हर उस चैलेंज को जो बच्चे की लाइक हम देखें तो वो हिंडर कर रखता है उसकी लर्निंग को। फिर जी प्रॉब्लम सॉल्व टुगेदर। कोलैबोरेट करें पेरेंट्स के साथ और आइडेंटिफाई करें सॉल्यूशंस को। देन पेरेंट्स से कहें कि आप देखिए आप हमारे साथ मिल के काम करेंगे तो ही हम बच्चे की ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। एस्टैब्लिश प्लान ऑफ एक्शन। आप डॉक्यूमेंट करते हो की पॉइंट्स को, एग्रीमेंट्स को। इसमें हम देखें तो आप डिस्कस कर रहे होते हो ना हर वो पॉइंट जो कि इम्प्रूवमेंट का सबब बन सकता है मीटिंग के अंदर।
आप रिटन प्लान आउटलाइनिंग गोल्स प्रोवाइड करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे होते हो, टाइम लाइन दे रहे होते हो, फॉलो अप कर रहे होते हो बोथ पेरेंट्स और टीचर्स को। फिर जी फॉलो अप आफ्टर द मीटिंग, आप समरी देते हो जी मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद क्या क्या चीजें थी, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया गया था। सीक फीडबैक, यहाँ पे अगर हम देखें तो पेरेंट्स जो होते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फीडबैक देते हैं, जो जिसके नतीजे में स्कूल जो होता है वो इम्प्रूव करता है फ्यूचर पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन को। ये फीडबैक जो होती है ये रिफाइन होती है, जिसके नतीजे में एनहांस आप कह सकते हो कि आप इफेक्टिवनेस को एनहांस कर सकते हो। तो ये था जी लेसन 27। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कोई चीज़ नहीं समझ आई मुझसे पता कर लें। सेफ यूज ऑफ ICT इन ECE ओवरव्यू करते हैं जी। इसका नेक्स्ट लेसन है आपके पास 28, टॉपिक 126, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज डिजिटल सेफ्टी? डिजिटल सेफ्टी है क्या? डिजिटल सेफ्टी बेसिकली रेफर करती है हर उस प्रोसेस को जिसके थ्रू आप बच्चे को प्रोटेक्ट करते हो फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क, और हर उस हार्म को रोकते हो जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। या यूँ कह लें कि जैसे कि डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चा यूज़ कर रहा है तो उसके नतीजे में जो जो नुकसान पहुंचेगा ना, टीचर का काम है वो उससे बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी। तो हम कहते हैं कि डिजिटल सेफ्टी है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल सेफ्टी की, तो यहाँ पे टीचर की हम बात नहीं कर रहे, हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें हम देखें तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, जैसे कि ऑनलाइन बिहेवियर क्या है, कंटेंट कंजम्पशंस क्या है, इंटरेक्शन बच्चा जब कर रहा है तो वो क्या एक्सप्लोर कर रहा है, क्या एंगेज कर रहा है। फिर जी हम देखें तो आप इसमें इंक्लूड करते हो सेफ गार्डिंग, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, इन एप्रिशिएट कंटेंट से प्रमोट कर रहे होते हो, पॉजिटिव ऑनलाइन बिहेवियर को एजुकेट कर रहे होते हो, पोटेंशियल ऑनलाइन थ्रेट्स को जैसे कि साइबर बुलिंग हो गई, ऑनलाइन प्रीडेटर्स हो गए, आइडेंटिफाई या आइडेंटिटी थेफ्ट हो गए, इन सारी चीज़ों से आप बच्चे को सेफ गार्ड कर रहे होते हो। अब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पेरेंट्स, केयर गिवर, एजुकेटर, पॉलिसी मेकर्स। अब ये वो लोग होते हैं जो कि ये डिजिटल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं बच्चा लर्न करे तो वो उस पर गाइड करते हैं। रिसोर्सेज फॉर यूज देखें तो इसमें मुख्तलिफ रिसोर्सेज आपके सामने आई। सीओपी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है जी पेरेंट्स के लिए और एजुकेटर के लिए। एजुकेटर जो होता है वो पेरेंट्स को ऑफर करता है, लाइक हम उसमें देखें तो वो बताता है, अंडरस्टैंड करवाता है ऑनलाइन रिस्क हैं क्या, बच्चों को हार्म किस तरह हो सकता है। आप कंक्रीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, मतलब टूल्स बताते हो जिसके थ्रू आप बच्चों को सपोर्ट कर सकते हो। मतलब ऐसी ऐसा आप इंस्टॉल करें जिसके बिहाफ पे बच्चा जो हो वो गलत रास्ते पे ना जाए, लाइक उससे वो हार्म ना हो सके। इसमें डिजी वर्ड आ गया। डिजी वर्ड बेसिकली ये एग्जांपल है। इसमें अगर हम देखें तो ये लर्निंग रिसोर्स है जिसके थ्रू बच्चे की आप हेल्प कर सकते हो एज वाइज, बिटवीन 5 and 16। आप नॉलेज और स्किल्स को प्रोवाइड कर रहे होते हो। इसमें आप नेविगेट करते हैं बच्चे ऑनलाइन दुनिया के अंदर सेफ और एंजॉयबल वे के अंदर। सेकेंड आपके पास आई जी इंटरेक्टिव ऑनलाइन गेम्स। डिजिटल लाइब्रेरी फुल ऑफ चैलेंजेस है। डाउनलोडेबल वर्कशीट्स यहाँ पे पाई जाती हैं जो बच्चे को हेल्प करती हैं कि वो एक्सप्लोर कर सके अपना पेस, अपनी प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट लेवल, डिपेंड कर सके अपनी एज और एक्सपीरियंस और एबिलिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स अवार्ड किए जाते हैं हर लेवल के अंदर, डेमोंस्ट्रेट की जाती है, न्यू अंडरस्टैंडिंग रिकग्नाइज की जाती है उनके अचीवमेंट। इस तरह आप सपोर्ट करते हो बच्चे के, हेल्प कर रहे हो बच्चे के पेरेंट्स को, बच्चे को सपोर्ट कर रहे होते हो। अब पेरेंट्स या केयर गिवर्स जो होते हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं इसके अंदर। फिर जी कैरिकुलम जो है ऐसा क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर डिजिटल लाइफ एक्सपर्ट पेरेंट जोन क्रिएट हो, लाइक जो कि टेलीनॉर ग्रुप के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो सपोर्ट किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल एथिक्स। जब हमने डेफिनेशन देखी डिजिटल स्किल्स की या डिजिटल सेफ्टी की, अब हम डिजिटल एथिक्स की तरफ जाते हैं। डिजिटल एथिक है क्या? यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चा जिस चीज़ पे फोकस कर रहा है उसमें हम देखते हैं वो क्या चीज़ प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जा रही है या नहीं, एथिकल बिहेवियर इसमें यूज़ हो रहा है या नहीं। इसमें हम देखते हैं कि टीचर जो होती है वो बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, एथिकल इम्प्लीकेशन कर रही होती है, डिजिटल एक्शंस के एम्पावर कर रही होती है, इन्फॉर्म कर रही होती है एथिकल डिसीजन को जिनके थ्रू वो इंटरेक्ट करते हैं ऑनलाइन। रिसोर्सेज ऑफ यूज देखें तो बहुत सारी गाइडलाइन यहाँ प्रोवाइड कर दी गई थी, लाइक इसमें हम देखें तो टीचर जो है वो कंपाइल करती है विद हेल्प ऑफ
गाइड लाइन, और ये गाइड लाइन हमें प्रोवाइड करता है ITU। अब इसमें ये एक मैनुअल होता है जिसके अंदर टीचर जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस रखता है, रिसोर्सेज को कम्प्लीटली ऑनलाइन सेफ्टी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्लास के अंदर लेके आता है 9 to 12 ईयर बच्चों के लिए। अब इसका एम क्या है? ये एक्टिविटीज को इसका एम ये है कि एक्टिविटीज को इंस्पायर करवाता है स्टूडेंट्स के थ्रू। बच्चा जो होता है, बच्चे या टीचर जब कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं ना ऑनलाइन सेफ्टी इश्यूज की, तो उन्हें हैंडल करने के लिए ये पूरा एक हमारे पास एक डिफरेंट एक्टिविटीज आती हैं जिनकी मदद से टीचर इस सारे इशू को ओवरकम कर सकती है। ट्रुथ और लाई इंस्ट्रक्शन, ट्वेंटी टाइम 40 मिनट। एम क्या हुआ? बच्चा जो होगा वो समझेगा कि हर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो है वो ट्रस्टेड नहीं होती। इसमें बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड करेगा कि आप इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हो, आया वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसे ट्रुथ और लाई गेम कहा जाता है। अब एक और गुड रिसोर्सेज आपके पास है, लर्निंग विद सेंगो। ये आपके पास सेंगो आ गया, ऑनलाइन विद सेंगो हम कहते हैं। अब इसमें होता क्या है? ये बेसिकली एक गुड रिसोर्स है जिसके अंदर आप डिजिटल एथिक्स को देखते हो। अब सेंगो जो है ये मोबाइल करेक्टर है, इसमें सेफ्टी सिनेरियोज होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। हर सिनेरियो के अंदर सेंगो जो है वो इंटरेक्ट करता है बच्चों के साथ और आस्क करता है क्वेश्चंस और उनकी एडवाइस लेता है। व्हाट शुड यू डू, व्हाट यू वुड डू इन सच अ सिचुएशन, इस तरह क्वेश्चंस करता है लाइक दिस। अब देखिए सेंगो क्वेश्चन कर रहा है ना, सेंगो कह रहा है Asking a grown-up for help can make you feel better. अब इसमें अब आप बताओगे कि क्या करना है, आप कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हो। सेकंड आपके पास आता है टॉम, मीट टॉम। टॉम जो है ये यूट्यूब किड्स के लिए है। इसमें पॉपअप आते हैं स्क्रीन के ऊपर जो कि बताते हैं कि टॉम जो है वो फीड कैसा कर रहा है। देखिए टॉम वॉच कर रहा है यूट्यूब किड को, बट समथिंग पॉप onto the screen which make his feel unsure और weird inside। अभी देखिए उसने शक्ल ऐसी बना ली, सारे पॉपअप हो रहे थे। दो ऑप्शंस आ गए, या तो आप टैबलेट को ट्रैश में फेंक दो या आप टर्न ऑफ कर दो टैबलेट को। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इन चीज़ों के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह आप आसानी से खेल सकते हो, राइट टू प्ले ऑनलाइन आप कैसे जा सकते हो। जैसे कि हम सेंगो की बात करते हैं, ये ऐसी रिसोर्स है जो वाइब बुक के अकॉर्डिंग होती है, लाइक हम सेंगो के साथ मिलकर काम करते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। लाइक इसमें हम देखें तो ये इंटरेक्टिव होती है, इसमें आप ऑनलाइन बच्चों को क्लास दे सकते हो IWB या एज अ होम टास्क, आप बच्चे से बात कर सकते हो। इसमें 6 सिनेरियोज होते हैं बेसिकली, याद रखिएगा इसके 6 सिनेरियो क्या है। राइट टू प्ले ऑनलाइन, manage screen time, exposure to inappropriate content, right to use digital media to learn, privacy, adult role modeling of positive use of digital media। हर सिनेरियो जो होता है वो प्रोवाइड करता है बच्चे को मुख्तलिफ क्वेश्चंस और उसके 2 पॉसिबल आंसर्स। अब बच्चा है वो रीड कर रहा है बुक्स को, बच्चा क्रिएट कर रहा है अपॉर्चुनिटी कि वो बात करेगा ऑनलाइन, तो वो ऐसे वो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह फर्दर अगर हम देखें तो गाइडलाइन हुई, लाइक हम सेफ्टी, डिजिटल सेफ्टी के बारे में बात करें तो अब फर्दर आपके पास आता है गाइडलाइन। अब गाइडलाइन क्या क्या है? चिल्ड्रन जो है वो सेफ रह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं तब जब पेरेंट्स, केयर गिवर, टीचर जो हों उन्हें एजुकेट करें कि आप किस तरह ऑनलाइन सेफ जाओगे। आप वो क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बच्चे को कहें कि आप वो क्रिएट करें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यूनिक पासवर्ड, फिर जी ताकि उसका अकाउंट सेफ रह सके। कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, बच्चे को बार बार रिमाइंड कराएं कि अपने शेयर नहीं करनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना फुल नेम नहीं बताना, एड्रेस नहीं बताना, फ़ोन नंबर नहीं बताना, स्कूल नेम नहीं बताना। इवन डोंट शेयर स्ट्रेंजर विद योर डोंट शेयर योर फोटोज विद स्ट्रेंजर ऑनलाइन। बी कॉशन अबाउट फ्रेंड रिक्वेस्ट, जब आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है तो आप सिलेक्टिव हो जाएं, हर एक की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना इज नॉट गुड। थिंक बिफोर शेयरिंग, जब आपको आप इनकरेज करें बच्चों को कि वो क्रिटिकली सोचे जब वो कोई चीज़ ऑनलाइन शेयर करे, जैसे कि फोटोज हो गए, वीडियोज हो गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गए, उन्हें बताएं कि देखिए जी जब एक दफ़ा जो चीज़ ऑनलाइन शेयर हो गई तो वो डिफ़िकल्ट होती है उसे रिमूव करना, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कौन कौन देख सकता है। वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, बच्चे को बताएं कि जब भी आप क्रेडिबिलिटी या एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरफ जाए ना, तो सबसे बिलीव करने से पहले या शेयर करने से पहले उसे उसकी एक्यूरेसी देख के उसकी क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करें। प्रैक्टिस सेफ ऑनलाइन गेमिंग, बच्चों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताएं कि जब आप दूसरों के साथ गेमिंग ऑनलाइन खेल रहे होते हो ना, तो आपको
दूसरे दोस्तों के साथ रियल लाइफ के दोस्तों के साथ खेलनी चाहिए, यूँ एकदम स्ट्रेंजर के साथ ना खेलें। सेफ ऑनलाइन गेमिंग खेलें। प्राइवेसी सेटिंग आप अच्छी करें, एडजस्ट करें प्राइवेसी सेटिंग सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर, गेमिंग अकाउंट्स को देखें। आप जब गेमिंग फॉर एग्जांपल खेल रहे हो ना, तो होगा क्या कि आप अपनी लोकेशन को प्राइवेट कर दो, तो होगा क्या कि आप प्राइवेसी सेटिंग के थ्रू जाओगे तो आप सेफ रहोगे। स्टे अप टू डेट ऑन सिक्योरिटी मेजर्स, बच्चों को इन्फॉर्म करें कि वो लेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करें ताकि वो सेफ ऑनलाइन ब्रेक खेल सकें। इनकरेज करें कि वो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, कीप अपनी डिवाइसेस को सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, कॉशंस लेते रहें, क्लिक नहीं करना हर लिंक पर। जब भी आप कर रहे हो उसे ख्याल से किया करें, जब भी आप डाउनलोड कर रहे हो ऐप इंस्टॉल होगी आपके कंप्यूटर के ऊपर, तो क्या होगा कि वो ट्रांसमिट कर लेगी इन्फॉर्मेशन को। सो सिक्योरिटी मेजर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडिशनल गाइडलाइन देखें तो सेटअप करें पिन्स को टीवी सर्विसेज के ऊपर, गेट करें क्लूड को, लाइक हम देखें तो सोशल मीडिया साइट्स को देखें, बच्चा जो यूज़ कर रहा है, इंस्टॉल कंटेंट फिल्टर्स को थ्रू आप प्रोटेक्ट कर सकते हो डिवाइसेस को अपने घर के अंदर। एनेबल पेरेंट कंट्रोल कर लें, बच्चों से बात करें, मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर लेके आएँ, टेक फ्री जोन्स और टाइम्स क्रिएट करें। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो बहुत हार्ड है कि आप ऑब्टेन कर सको ऐसे काइंड ऑफ स्टैटिक्स को, जैसे कि ये भी आपको पिक में दिखाए गए हैं। बट हम आइडिया के तौर पे लेते हैं ना, ये यूके से था बेसिकली। इसमें 1 in 6 पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंटल कंट्रोल यूज़ नहीं कर रहे, लाइक दिस। फर्दर 39% पेरेंट्स जो हैं वो उनके पास टाइम नहीं है कि वो बच्चे को मॉनिटर करें, सोशल लाइक उसकी सोशल इंटरेक्शन किस तरह जा रही है, वो सोशल मीडिया कैसे यूज़ कर रहा है। 21% पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इन्फॉर्मेशन उन्हें पता ही नहीं चलती कि वो किस इन्फॉर्मेशन को उन्हें मॉनिटर करना है। फर्दर 32% बच्चे ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ लाइक हम इसमें देखें तो सर्कुमेंट पेरेंटल कंट्रोल की तरफ जा रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन अगर हम इसमें देखें तो ये ऐसे स्टैटिक्स है जो कि सोशल मीडिया यूज अब्रॉड के अकॉर्डिंग थे। अगेन हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर हार्ड था। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।